नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम डाटा कैप्चर फॉर्मेट यूडाइस अंतर्गत सभी विद्यालयों द्वारा जो अपने विद्यालय से संबंधित जानकारी प्रतिवर्ष भरी जाती है, तो उस भरी हुई जानकारी जो जानकारी भरी जाती है उसको किस प्रकार से भरना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको डाटा कैप्चर फॉर्मेट भी कहा जाता है। और चलिए हम फटाफट से इसको शुरू करते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जो है इसमें पूरा क्लियर होएगा किस प्रकार से कहाँ पर क्या-क्या जानकारी भरी जानी है। जैसे कि साथ ही आपको पता है, यदि आप पहली बार यूडाइस भर रहे हैं, आपका नया स्कूल है, तो आपको इसमें अधिकांश फील्ड जो है ब्लैंक रहेगी। यदि आप पहले भी यूडाइस भर चुके हैं, पुराना स्कूल है, तो इसमें बहुत सी फील्ड्स आपको प्री फील्ड मिलेगी और कुछ फील्ड्स जो है जहाँ पर डाटा प्रतिवर्ष चेंज हो सकता है, उससे रिलेटेड फील्ड्स जो है आपको ब्लैंक मिलेगी। तो डाटा जो है यूडाइस जो डीसीएफ है, यूडाइस यदि आप ऑनलाइन डायरेक्ट स्कूल ही आप स्वयं स्कूल एज अ टीचर वगैरह या एचएम वगैरह आप खुद फिल कर रहे हैं, या आप डीसीएफ भर करके जो है संबंधित अधिकारी या ऑफिस वगैरह में दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आप डाटा को बड़े केयरफुली सावधानी पूर्वक भरेगा। एक बार आराम से इसको चेक करिएगा कि किस जगह आपको क्या क्या भरना है। कोई भी जानकारी गलत या जो आवश्यक जानकारी वो खाली नहीं छूटे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो है भारत शासन तक जाती है और ये एक ऑथेंटिक जानकारी रहती है, चूंकि ये आपके द्वारा भर करके दी जाती है। तो प्लीज इसको केयरफुली और सावधानी पूर्वक सही भरिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्शंस बताए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 12 सेक्शंस बताए हुए हैं, उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्कूल से रिलेटेड अलग अलग जो फील्ड्स वगैरह है उसका डाटा जो है कैप्चर किया जाएगा। तो अब हम फटाफट से इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे सेक्शन 1 में आपको जो स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको यूडाइस कोड रहेगा, स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह, जो भी इसका रूरल अर्बन है उससे रिलेटेड जो भी वार्ड है या ग्राम पंचायत ग्राम वगैरह, वो सभी कुछ रहेगा। और इसके अलावा कौन सी असेंबली लगती है, पार्लियामेंट्री लगती है, किस सीआरसी के अंतर्गत लगता है, क्या लैंगिट्यूड लैटिट्यूड है, स्कूल का जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, और हेड ऑफ स्कूल का डिटेल है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, ये सब इसमें कवर होगा। स्कूल की कैटेगरी क्या है, यदि इसमें आपको चेंज करानी है, आपका स्कूल की कैटेगरी चेंज हो चुकी है, तो भी आप जो है इसमें सुधार करके चेंज करवा सकते हैं। लोएस्ट हाईएस्ट क्लास क्या रहेगी स्कूल की, क्या स्कूल प्री प्राइमरी सेक्शन भी स्कूल में संचालित होता है, या स्कूल से जो है आंगनवाड़ी अटैच्ड है, वो सब कुछ जानकारी यहाँ पे यस नो ये खाली खाली बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें जो है आपको कोड भरना है। इसी टाइप से यदि हायर सेकेंडरी है तो उसमें क्या जो है स्ट्रीम्स वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पे यस नो भरना है। स्कूल का टाइप क्या है, मैनेजमेंट कोड क्या है, यहाँ पे इतने सारे मैनेजमेंट कोड बताए हुए हैं। जो भी आपका मैनेजमेंट कोड है विद्यालय का, आपको वो भरना है। और इसी के साथ में यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ सेक्शंस, ये किस क्लास में कितने सेक्शंस आपके विद्यालय में रन होते हैं, यहाँ पे नीचे आपको वो प्रविष्टि करनी है। स्कूल कब से जो है आपका प्रारंभ हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो उसका स्थापना कब हुई थी स्कूल की। यदि कुछ अपग्रेड हुआ है, शुरू में आपका विद्यालय प्राइमरी था, प्राइमरी से अपर प्राइमरी हुआ है, तो यहाँ पर कब अपग्रेड हुआ है, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में हुआ है तो कब हुआ है, इस टाइप से जो भी ईयर है आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या स्कूल CWSN है, और यस नो आ जाएगा। क्या ये स्कूल जो है एक स्पेशल स्कूल है, यदि यस है तो किस प्रकार का स्पेशल स्कूल है, यहाँ पे कोड दिए हुए हैं वो आ जाएंगे। क्या शिफ्ट स्कूल है, यस नो आ जाएगा। इसी टाइप से कुछ स्किल्स, स्पेशल स्किल्स की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, कितने घंटे मीन्स आफ्टर जो है स्कूल आवर, तो यस नो जो भी है यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। रेसिडेंशियल स्कूल है, रेसिडेंशियल यदि है तो किस प्रकार का रेसिडेंशियल है, कंप्लीटली रेसिडेंशियल है, पार्शियल रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल है, जो भी जानकारी है आपको जो है यहाँ पर प्रविष्ट करनी है। यदि रेसिडेंशियल है तो वो किस प्रकार का है, आश्रम है या नॉन आश्रम है, केजीबी प्राइवेट वगैरह जो भी है जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी टाइप से बोर्डिंग जो भी हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी है तो प्राइमरी स्टेज पर है, अपर प्राइमरी स्टेज पर है, तो वो किस स्टेज पर है, उसमें कितने बॉयज गर्ल्स की सीटेज अवेलेबल है, यहाँ पर आ जाएगा। माइनॉरिटी क्या स्कूल जो है माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल है, यस नो आ जाएगा यहाँ पर। यदि यस है तो किस प्रकार की माइनॉरिटी उसको मैनेज करती है, यहाँ पर आ जाएगा। और इसी टाइप से यदि एफिलिएशन बोर्ड टू सेकेंडरी सेक्शन है तो किस प्रकार का एफिलिएशन बोर्ड है सेकेंडरी सेक्शन में, यहाँ पर जो है उसका कोड आपको सामने दिए गए खाली बॉक्स में भरना है। अदर है तो किस प्रकार का बोर्ड है, यहाँ पर नाम आएगा। इसी टाइप से हायर सेकेंडरी के केस में भी आपको जानकारी प्रविष्ट करनी है। और अधिकांश जो है बच्चे अपने जो है मेजोरिटी ऑफ पीपल जो उनके जो है मदर टंग में पढ़ाए जाते हैं, यस नो जो भी है यहाँ पर आपको जानकारी कोड भरना है।
और इसी टाइप से जो है मीडियम है स्कूल में क्या क्या है, यहाँ पे 4 प्रकार के मीडियम है। जो भी फर्स्ट मीडियम है यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड मीडियम यहाँ पर आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे मीडियम के कोड बताए हुए हैं बहुत सारे, तो वो जानकारी आपको प्रविष्ट करनी है। इसी टाइप से है जो यहाँ पर लैंग्वेज टॉट एज अ सब्जेक्ट, जो बच्चों को लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पाई जाती है, तो वो यहाँ पर जानकारी आपको भरनी है। ये यहाँ पे लैंग्वेजेस के कोड वगैरह दिए हुए हैं। इसी टाइप से प्री वोकेशनल एक्सपोजर अपर प्राइमरी स्टेज पर जो है इसको द्वारा ऑफर किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर यस नो जो भी जानकारी आपको भरना है। और डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम गवर्नमेंट और ऑब्लिक गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो भी है प्राइमरी सेक्शन के लिए, अपर प्राइमरी सेक्शन, इसी टाइप से हायर सेकेंडरी तक के सेक्शन के लिए कितनी डिस्टेंस है आपके स्कूल से नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, यहाँ पर भरी जाएगी जानकारी को। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड, मतलब बोले तो स्कूल क्या सभी मौसम में अप्रोचेबल है, रोड सही है, इस टाइप से जानकारी आ जाएगी। इसी टाइप से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्राइमरी में कितने जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी आप 21-22 के लिए जो यू डाइस भर रहे हैं, तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज स्कूल लगा है यहाँ पर आ जाएगा अलग अलग सेक्शन में। इसी टाइप से कितने आवर्स जो है स्कूल लगा है, यहाँ पर जानकारी आएगी। कितने आवर्स जो है टीचर स्कूल्स में रहे हैं, इस टाइप से जानकारी आ जाएगी। और क्या इस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेंसिव एजुकेशन सीसीई जो है इम्प्लीमेंटेड स्कूल में इम्प्लीमेंटेड है, किस सेक्शन में है, यहाँ पर जानकारी इस टाइप से फिल की जानी है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि ये 1.4 में दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड एट एंट्री लेवल अंडर जो सेक्शन 12 ऑफ आरटीई इन करंट एकेडमिक ईयर, मीन्स बोले तो जो आरटीई सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कितने बच्चे जो है इस साल जो आपके यहाँ पर एडमिशन हुए हैं, इसी टाइप से जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में प्रीवियस जैसे यहाँ पे बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग हु गॉट एडमिशन अंडर 12 सेक्शन, बोले तो प्रीवियस जो भी सालों में आपके यहाँ पर जो एडमिशन हुए हैं वो कितने बच्चे जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर तक का है। और ये इस साल जो नए एडमिशन हुए हैं, तो इस टाइप से ये अलग अलग रहेगा यहाँ पे। और उसी टाइप से जो है फिर ये यहाँ पे क्लास वाइज जो है यहाँ पर इनरोलमेंट डालना है, बॉयज गर्ल्स वाइज, जो इन प्राइवेट अनएडेड एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल जो है 25% निःशुल्क प्रवेश के तहत जो बच्चों का प्रवेश आपके विद्यालय में होता है, उसके अंतर्गत जो है ये पूरी जानकारी यहाँ पर बताई हुई है, मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है जानकारी फिल की जानी है आपके द्वारा। इसी टाइप से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो है कितने स्टूडेंट्स जो है इनरोल्ड है बॉयज गर्ल्स वाइज और क्लास वाइज जो है यहाँ पर जानकारी प्रविष्ट की जाना है। इसी टाइप से ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल द्वारा ये जानकारी भरी जानी है कि वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, यस नो, यदि यस है तो उसके संबंध में जानकारी यहाँ पर आपके द्वारा बॉक्स में भरी जाएगी। इसी टाइप से वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन को लोकेटेड आंगनवाड़ी ओब्लिक स्कूल, ये जो भी यह जानकारी यस नो में है यहाँ पर प्रविष्ट होगी। और वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, यदि कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है आपके विद्यालय में दर्ज हुआ है तो क्या वो स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, यस नो आ जाएगा। यदि यस है तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल की जानी है कि करंट एकेडमिक ईयर में कितने बॉयज गर्ल्स है, इसी टाइप से प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने बॉयज गर्ल्स है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने बच्चों ने बॉयज गर्ल्स ने जो है स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी। इसी टाइप से हु कंडक्टेड स्पेशल ट्रेनिंग किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी, यहाँ पर कोड और उसके बारे में बताया हुआ किसके द्वारा की गई थी, तो आपको कोड फिल करना है यहाँ पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचर टीचिंग इन करंट ईयर, तो इससे रिलेटेड जानकारी भरनी है। इसी टाइप से यहाँ पर जो बताया हुआ है कि जो विजिट्स होती है प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो एकेडमिक इंस्पेक्शंस हुए हैं सीआरसी लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से ऑफिसर द्वारा, वो यहाँ पर एंट्री आपको करनी कितने जो है इंस्पेक्शन हुए हैं।
इसी टाइप से ये जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पर कितने जो है विजिट्स हुए हैं ऑफिसर्स के द्वारा। एसएमसी जो है इम्प्लीमेंटेड हुई है या नहीं, यहाँ पे यस नो आएगा। और उसी प्रकार से एसएमसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। वेदर स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट, यस नो जो भी है जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यदि यस है तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर आगे फिल की जानी है। इस स्कूल पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, यदि कुछ ऐसी सुविधा है कि बहुत सारे स्कूल का कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्कूल आपका एक पार्ट है, तो यहाँ पर जानकारी आ जाएगी यस नो। और यदि यस है तो इज स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी टाइप से ये जो जानकारी है कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग मटेरियल, टीएलएम, प्ले मटेरियल इन करंट एकेडमिक ईयर एंड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको फिल की जानी है अलग अलग सेक्शन वाइज। इसी टाइप से की परफॉर्मिंग इंडिकेटर जो है ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक ईयर मटेरियल ईटीसी, जो भी जानकारी यहाँ पर आपको फिल की जानी है आपके द्वारा। इसी टाइप से अब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव से संबंधित जानकारी रहेगी यहाँ पर। तो जो भी है फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट इन स्कूल, जो है स्कूल की जो बिल्डिंग से रिलेटेड जानकारी आएगी यहाँ पर कि भाई प्राइवेट है या रेंटेड है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट स्कूल जो है रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है, जो भी कोड है यहाँ पर फिल की जाना है। इसी टाइप से स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपके द्वारा प्रविष्ट किया जाना है। देखिए साथियों, ये जानकारी जो है बहुत केयरफुली आपको और सही जानकारी फिल की जानी है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के केस में, क्योंकि यदि आपके सपोज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या बिल्डिंग नहीं है, नो बिल्डिंग है या जो भी जानकारी है, तो आप जो जानकारी यहाँ पे पढ़ते पारा शासन द्वारा वही जानकारी को स्वीकार किया जाता है। तो इसको केयरफुली आप पढ़ेगा, जो भी जानकारी है आप वास्तविक जो जानकारी है वही भरिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर तो जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग बता दे या कुछ और बता दे, लेकिन वास्तविकता में कुछ और हो, तो फिर उस केस में जो है आगे से बिल्डिंग वगैरह स्वीकृत नहीं होती है। तो जो भी जानकारी है कहने का अर्थ है वो सही और वास्तविक दर्ज की जाए। यहाँ पे कच्चा बिल्डिंग है या टेंट में लगता है, डिलापिडेटेड बिल्डिंग है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी है यहाँ पर आपको जो है वो जानकारी सही दर्ज की जाना है। पार्शियली पक्का है बिल्डिंग वगैरह, सब यहाँ पर एक एक चीज आपको स्पष्ट पूछी गई है, आप उसी हिसाब से उसको बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ जो है आपको बताया भी गया है कि जैसे जैसे सपोज ये डिलापिडेटेड है इन स्टेट ऑफ बैड कंडीशन और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एज और नेग्लेक्ट सर्टिफाइड बाय अथॉरिटी वगैरह, जो भी है यहाँ पे जानकारी पूरी बताई गई है। इसके संबंध में पूरा स्पष्ट क्लियर किया गया है कि डिलापिडेटेड बोले तो क्या जो है उसके मतलब डिलापिडेटेड की परिभाषा क्या है यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। इसी टाइप से एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स करंटली यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है अलग अलग, यदि आपके एक ही प्रीमाइसेस के अंदर अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे 2 कमरों का एक ब्लॉक बना हुआ है, 2 कमरों का एक ब्लॉक बना हुआ है, तो उसके कंडीशन में भी ये बताया हुआ है कि एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स करंटली यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल में बताया हुआ है, ये इतनी टाइप के बाउंड्री वॉल है, जो भी है आपके विद्यालय में आपको यहाँ पर कोड प्रविष्ट करना है। इसी टाइप से क्लासरूम के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, बोले तो प्री प्राइमरी में कितने इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, इसी टाइप से। और ऐसे भी क्लासरूम कौन से जो भी करंटली यूज में नहीं आ रहे वो भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे अलग अलग हो गई, एक तो इंस्ट्रक्शनल पर्पस वाला क्लासरूम और जो क्लासरूम अभी यूज में नहीं आ रहे हैं। इसी टाइप से टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस यहाँ पे लग जाएगा टोटल। और इसी टाइप से डिटेल ऑफ क्लासरूम किस टाइप प्रकार की उसकी कंडीशन है, पक्का, पार्शियल पक्का, कच्चा, टेंट वगैरह, गुड कंडीशन में, नीड माइनर रिपेयर है, मेजर रिपेयर है, जो भी यहाँ पे जानकारी आपके द्वारा जो है कितने कितने क्लासरूम किस किस कंडीशन में यदि अलग अलग है, तो आप यहाँ पे जानकारी को उस प्रकार से अलग अलग जो है प्रारूप में, मतलब जो अलग अलग यहाँ पे पूछा गया उस हिसाब से भरेगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, जो भी है यहाँ पर इस प्रकार के क्लासरूम उनकी संख्या आ जाएगी। टॉयलेट की फैसिलिटी जो है या नहीं है स्कूल में, टॉयलेट की, शौचालय की, वो यहाँ पर यस नो आ जाएगा। यदि यस है तो
कितने जो है टॉयलेट बॉयज गर्ल्स के हैं और कितने फंक्शनल है, उनमें से ये आ जाएगा। और CWSN यहाँ पे ये एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट है, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे जो है नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से यूरिनल्स जो मूत्रालय वगैरह के लिए जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। इसी टाइप से यहाँ पे टोटल टॉयलेट और यूरिनल बॉयज गर्ल्स वाइज अलग अलग हो गया। डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट यहाँ पे बताई हुई, इसकी डेफिनेशन आप एक बार पढ़िएगा इसको, और जो भी जानकारी वो सही भरेगा। यहाँ पे हैंड वॉश फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं, सोप अवेलेबल है कि नहीं है टॉयलेट के बाहर, यूरिनल ब्लॉक्स के बाहर वगैरह। यहाँ पे इंसीनेटर जो गर्ल्स टॉयलेट में है या नहीं है, यहाँ पे जानकारी मांगी गई। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जानकारी है ये यहाँ पर, और ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर ये भी जानकारी है, और वो भी फंक्शनल है या नहीं, यदि है लेकिन फंक्शनल है या नहीं वो भी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो जानकारी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरी जानकारी आपसे कवर करने का जो है, मतलब आपके स्कूल से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे आपको कवर हो जाएगी, और सभी जानकारी जो बड़ी स्पष्ट तौर पर मांगी गई है। आप जो भी जानकारी भरें सही जानकारी भरिएगा इसमें। इसी टाइप से वाटर प्यूरिफायर वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर जो टेस्ट वगैरह होते हैं कि नहीं ड्रिंकिंग वाटर का, तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है। और इसी टाइप से वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के संबंधित जहाँ पे जानकारी मांगी गई है। सोप वगैरह वाटर वॉशिंग फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। आफ्टर मील बोले तो भोजन करने के से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए। तो इस टाइप से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, सोलर पैनल से रिलेटेड जानकारी, यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स वगैरह से जानकारी है रिलेटेड, लाइब्रेरी न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह सारी जानकारी जो है यहाँ पर गई जो है पूछी गई है। जो भी जानकारी आप जो भी कोड वगैरह यस नो वगैरह है यहाँ पे आप आगे बॉक्स में भर दीजिए। प्ले ग्राउंड स्कूल में अवेलेबल है या नहीं, और यदि नहीं है तो उससे रिलेटेड जो है आगे यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। वेदर हेल्थ चेकअप जो है स्टूडेंट्स का कंडक्टेड हुआ है या नहीं लास्ट एकेडमिक ईयर में, यदि हुआ है तो उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। इसके बाद में रैंप से रिलेटेड जानकारी है यहाँ पर। स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर है या नहीं, डेडिकेटेड है, एट क्लस्टर लेवल पर है या नहीं है, जो भी है यहाँ पे कोड आ जाएगा। किचन गार्डन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। डस्टबिन वगैरह है कि नहीं है वेस्टेज वगैरह के लिए, प्रत्येक क्लासरूम में टॉयलेट के बाहर है कि नहीं, किचन में है या नहीं है। इस टाइप से पूरी जानकारी यहाँ पर जो है पूछी गई है। स्टूडेंट्स के फर्नीचर से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। और यहाँ पर ये भी बताया, ये भी पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर होम फर्नीचर इज अवेलेबल, कितने बच्चों के लिए जो है फर्नीचर अवेलेबल है। इसी टाइप से और जो है स्कूल में अदर फैसिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे अवेबिलिटी यस नो जो भी है आपको यहाँ पे 1 2 डालना है यस नो के लिए। इसी टाइप से ये लेबोरेटरी से रिलेटेड जानकारी मांगी गई है, जो भी है यहाँ पे आपको उस से रिलेटेड कोड डालना है। इसी टाइप से डज द स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट, जो यहाँ पर इक्विपमेंट बताए गए हैं ये अवेलेबल है या नहीं उससे जानकारी मांगी गई है। ये लेकिन इसमें एक कोड ये भी है जैसे 3 बताई हुई यस बट नॉट फंक्शनल, यदि है लेकिन फंक्शनल नहीं है तो भी आप जानकारी यहाँ पर वो कोड डाल सकते हैं। इसी टाइप से ये यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह बताई गई है, तो आप इसको एक बार पढ़िए और जो भी जानकारी सही दर्ज करिए। इसी टाइप से पार्ट बी में कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव्स से रिलेटेड जो जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। इंटरनेट फैसिलिटी स्कूल में है या नहीं है। इसी टाइप से डज स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटी, ये नीचे जो फैसिलिटीज वगैरह पूछी गई उससे रिलेटेड जानकारी अवेबिलिटी यस नो जो भी है हम को यहाँ पर दर्ज करना है। डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल में अवेलेबल है या नहीं वो जानकारी दर्ज करना है। इसी टाइप से यहाँ पे बताया हुआ क्वेश्चन नंबर 2.27 इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल द्वारा ये जानकारी भरी जाएगी। इसी टाइप से टीचर और टीचर से रिलेटेड स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी चाहिए गई है, तो ये भी जानकारी फिल करना है। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, कितने टीचर जो है स्कूल में है वो जानकारी यहाँ पर आएगी। इसी टाइप से ये जो है टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शंस डिटेल बाय, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि
जैसे जेंडर में आपको क्या कोड डालना है किस चीज के लिए यहाँ पे पूरा बताया हुआ, इसी टाइप से सोशल कैटेगरी वगैरह, ये टीचिंग से रिलेटेड, यहाँ पर टीचर से रिलेटेड जो भी जानकारी आप डालेंगे तो ये कोड यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इस कोड के अकॉर्डिंग आपको जानकारी डालनी है। तो साथियों इसका बड़ा ध्यान रखा जाए कि जो भी जानकारी आप डालें ये बहुत से यूज के लिए जो है मतलब अलग अलग पर्पज से भी ये जानकारी निकाली जाती है। AWP के लिए भी ये जानकारी अनिवार्य होती है। तो ये यूडाइस डाटा आपका स्कूल का एक पूरा एक आईने की तरह है। तो जो भी है इससे आपकी स्कूल की स्थिति पूरी स्पष्ट और क्लियर होती है। तो जो भी जानकारी आप डालें, जैसे टीचर से रिलेटेड भी हो तो वो भी आप सही डालिए कि टीचर का अपॉइंटमेंट किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी क्लास को पढ़ाता है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे सब कुछ बड़ा आसानी से आपसे बड़ा स्पष्ट आपको जो डिस्क्राइब करके बताया हुआ है एक एक चीज। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि बहुत सी जगह गलती हो जाती है भरने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आगे की योजनाएं जो है शासन द्वारा देखी भी जाती है, बनाई भी जाती है। तो यदि ये जानकारी स्पष्ट और क्लियर अवेलेबल हो जाती है तो इसमें बहुत सुविधा रहती है आगे के लेवल पर भी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये टीचर से रिलेटेड जो ये जानकारी यहाँ पर चाही गई है तो इसको जो है आपको बड़ी सावधानी पूर्वक और सही जानकारी जो है आपके द्वारा जो है दर्ज की जानी है। इसमें ये यहाँ पे जैसे कि टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर भी मांगा गया है। टीचर से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर। अब मैं ज्यादा एक एक चीज को अगर डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा साथियों। अभी हम 19वें पेज पर ही 51 पेज में से, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आगे फास्ट बढ़ना पड़ेगा। तो इस स्टेप से जो है आपको ये जो जानकारी यहाँ पर स्पष्ट दी हुई है। यदि आपको कुछ इसमें क्लियर करना हो तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। एनरोलमेंट और रिपीटेड से रिलेटेड जानकारी है, ये भी आप बड़ा सावधानी से जो एनरोलमेंट से रिलेटेड टेबल्स को भरिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी बार क्या है कि टेबल्स आपस में मैच नहीं करती। बोले तो एक टेबल में जहाँ पे एनरोलमेंट टोटल कुछ और आ रहा है, दूसरी टेबल में यदि डाटा कुछ और, जैसे एज वाइज डाटा मांगा गया, एज वाइज और बॉयज गर्ल्स वाइज आपने डाटा भरा, या एक जगह जहाँ पर क्लास वाइज आपने डाटा भरा, या एक जगह जहाँ पर आपने कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट डाटा भरा, लेकिन कहीं कहीं पे वो एनरोलमेंट टोटल एनरोलमेंट जो रहता है वो मैच नहीं हो पाता है, या एज वाइज डाटा जो है इसे ही अंदाजे से भर दिया जाता है। तो वो जब जो ये प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन के लिए अलग अलग जब कभी भी एनालिसिस किया जाता है, ये AWP वगैरह में जब डाटा की रिक्वायरमेंट लगती है तब जब एनालिसिस किया जाता है तब काफी जो इसमें गड़बड़ होती है कि भाई जो है क्या मतलब जैसे स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो हो गया या स्टूडेंट टीचर रेशियो हो गया, या फिर इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्शंस वगैरह में है टोटल पॉपुलेशन जो है उसके अगेंस्ट में कितना जो है GER है, NER है, तो वहां पर बड़ी समस्या आती है। तो इस चीज का जो है ध्यान रखा जाए कि ये एनरोलमेंट से रिलेटेड डाटा जो एकदम सही आए। अदरवाइज GER NER वगैरह इनमें बहुत जो है फिर आगे लेवल पर जो है दिक्कत आती है। तो एज वाइज, कैटेगरी वाइज, ओवरऑल एनरोलमेंट, क्लास वाइज एनरोलमेंट, बॉयज गर्ल्स वाइज एनरोलमेंट, ये सभी कुछ जो है आप बड़ी सावधानी पूर्वक जो है इसको दर्ज करें। इसी टाइप से जो ये माइनॉरिटी ग्रुप्स का जो ये भी एनरोलमेंट कैप्चर किया जाता है तो ये इसमें भी बड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि अधिकांश ये देखने में आता है कि ये डाटा में भी कहीं कहीं पे कुछ त्रुटि की गुंजाइश मतलब बहुत सी बार नहीं चाहते हुए भी जो है हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसी टाइप से जो है हैविंग आधार और BPL से रिलेटेड बॉयज गर्ल्स वाइज और क्लास वाइज भी यहाँ पर डाटा जो है चाहा गया है, तो ये भी जो है डाटा सही है। इसी टाइप से यहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए देखिए इस बार जो है यहाँ पर 4 साल से अधिक, 4 साल से 5 साल, 5 साल से 6 साल, इस टाइप से जो है डाटा अलग अलग एज वाइज ग्रुप वाइज मांगा गया है। तो ये डाटा जो है सही आपके द्वारा दर्ज किया जाएगा तो बहुत उसमें अच्छी बात है ये। इसी टाइप से ये यहाँ पे
मीडियम वाइज भी जो इनरोलमेंट की टेबल है, तो ये भी डाटा जो है इसी टाइप से रिपीटर से रिलेटेड डाटा है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सी बार ये भी देखने में आता है कि जैसे जो इनरोलमेंट है वो की वही जो टेबल में जो नामांकन भरा जाता है वो का वही रिपीटर्स में रिपीट हो जाता है। तो रिपीटर्स एक्चुअली जो बच्चे किसी क्लास को पर्टिकुलर, जैसे कोई बच्चा 9th क्लास में था, 9th क्लास को यदि वापस वो रिपीट कर रहा है या इसी टाइप से किसी भी क्लास को रिपीट कर रहा है तो वो बच्चों का डाटा यहाँ पर आएगा। तो इस बात का जो है ध्यान रखा जाए, अदरवाइज बहुत सी बार जो ऊपर इनरोलमेंट की टेबल रहती है वो कोई डाटा रिपीटर्स में भी आ जाता है, तो ये भी जो है थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इसी टाइप से रिपीटर से रिलेटेड है ये CWSN से रिलेटेड डाटा है कि जो CWSN बच्चे हैं उनसे रिलेटेड ये टेबल यहाँ पर है नामांकन की। तो इस टाइप से नामांकन से रिलेटेड ये मल्टीपल टेबल्स हैं, इनका डाटा जो है ध्यान पूर्वक भरा जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है आपके विद्यालय का। इसी टाइप से ये जो भी स्ट्रीम्स वगैरह है विद्यालय में अलग अलग, तो उससे रिलेटेड डाटा भी यहाँ पर जो है कवर किया जा रहा है। इसके बाद में ये जैसे सेक्शन 5 में हम आ चुके हैं, incentives and facilities provided to children only for government and government एडेड स्कूल से रिलेटेड ये जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी कि जो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर फॉर प्राइमरी ग्रेड वगैरह के लिए कितने मतलब बच्चों को जो फ्री टेक्स्ट बुक कितने बच्चों को किस कैटेगरी के अंतर्गत प्रोवाइड की गई, बॉयज गर्ल्स वाइज टाइप से फ्री यूनिफॉर्म, चूंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में योजनाएं लागू होती है तो इसलिए इसको जो है सावधानी पूर्वक और सही डाटा भरा जाए ताकि इससे स्पष्ट हो पाता है कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने कितने बच्चों को क्या क्या सुविधाएं किस किस कैटेगरी वाइज और बॉयज गर्ल्स वाइज जो है मिली है। और इसी टाइप से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट फैसिलिटी है, बाइसिकल वगैरह है, और इसी टाइप से अपर प्राइमरी सेक्शन में भी जानकारी कवर की जा रही है। तो जो भी डाटा है यहाँ पर स्पष्ट जो है वो मेंशन हो है। इसी टाइप से CWSN बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको बड़ा सावधानी पूर्वक जो है जो भी आप डाटा पढ़ें उसको एक बार पहले आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर उसको समझिए और फिर उसको दर्ज करें। जैसे अब यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक ईयर मांगा गया है, करंट एकेडमिक ईयर का नहीं पूछा गया, तो आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर का डाटा डालना है जहां पर भी जो भी जानकारी जिस एकेडमिक ईयर से रिलेटेड मांगी गई, करंट एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो वो जानकारी वैसी ही जो है आपके द्वारा दर्ज की जाए। इसी टाइप से यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है यहाँ पे चाहा गया है, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर जैसे 3, 5 एंड 8 का, तो ये क्लास है यहाँ पर और ये अपेयर्ड और पास्ड कितने हुए हैं, ये भी जो है कैटेगरी वाइज बॉयज गर्ल्स वाइज है, तो ये डाटा कैप्चर यहाँ पर हो रहा है। इसी टाइप से बोर्ड से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर जो है डाटा चाहा गया है। ये जैसे देखिएगा यहाँ पे नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स का भी डाटा है और यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स का भी डाटा है, तो जो ग्रेड 12th वगैरह में, तो ये जो भी है वास्तविक और सही डाटा जो है इसमें कवर हो है। इसी टाइप से जो स्कूल में रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर जो है चाही गई है, तो ये भी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जैसे 20-21 के चाही गई है। अभी हम 21-22 की डीसीए पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20-21 की जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर मांगा गया है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंतर्गत, तो वो जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाए। इसी टाइप से वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड डाटा जो है यहाँ पर चाहा गया है, तो उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पर दर्ज किया जाए। जैसे यहाँ पे जो सेक्टर वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो ये सेक्टर वगैरह से रिलेटेड कोड्स यहाँ पे बताए हुए हैं, तो वो जानकारी जो है ऊपर बॉक्स में आपको दर्ज की जाना है। इसी टाइप से ये यहाँ पर जो इनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक सेशन बाय ट्रेड, तो ये वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड डाटा है, तो इसको सावधानी पूर्वक जो भी है सही डाटा प्रविष्ट किया जाए। ये सारा वही अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड डाटा है, तो जो भी आपके विद्यालय में रन होता है उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पर आएगा। अब जैसे ये यहाँ पे मांगा गया अवेबिलिटी ऑफ वोकेशनल लैब जो भी वोकेशनल लैब है सेक्टर 1, 2, 3, 4, तो जो भी
लैब अवेलेबल है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर जो है जानकारी दर्ज की जाएगी। डिटेल्स ऑफ क्लासेस कंडक्टेड प्रीवियस एकेडमिक ईयर में वो यहाँ पर दर्ज होगी। इसी टाइप से रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड क्लास 10th विद वन वोकेशनल सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आएगी। उसी टाइप से डिटेल्स ऑफ द वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड वीटीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है यहाँ पे, एंगेज्ड विद द स्कूल, जो भी नेम ऑफ एजेंसी का यहाँ पे आ जाएगी, और उसी से रिलेटेड जानकारी बाकी बॉक्स में जो भी है चाहेगी जानकारी, जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे दर्ज की जाएगी। उसी टाइप से डिटेल ऑफ रिसोर्स पर्सन्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्किल ट्रेनर, उससे रिलेटेड जानकारी दर्ज की जाएगी। स्टूडेंट्स प्लेसमेंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आएगी। स्टूडेंट प्लेसमेंट से रिलेटेड ऊपर जो क्लास 10th की थी, यहाँ पे जो है क्लास 12th की और इन प्रीवियस ईयर है, इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि कौन सी ईयर की जानकारी आपको दर्ज की जाना है। इसी टाइप से ये पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो इससे रिलेटेड जानकारी भी जो है बड़ी सावधानी पूर्वक दर्ज की जाए, क्योंकि इसके आधार पर जो है अलग अलग स्तर पर रैंकिंग की जाती है विद्यालय की, उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट की, और इसी टाइप से जो है आगे भी। स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड जो है यहाँ पर जानकारी चाही गई है, तो वो जानकारी जो भी है यस नो में आपके द्वारा यहाँ पर खाली बॉक्स में दर्ज की जाएगी। और ये गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल, जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर जो है आपके द्वारा दर्ज की जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड इन द स्कूल, बोले तो कितने बच्चे जो इसे आइडेंटिफाइड किए गए हैं, और नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोवाइडेड मेंटर, और नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड इन द कुछ भी स्टेप के ये कैंप वगैरह है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपेयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन वगैरह जो भी होते हैं उसमें कितने जो है अपेयर्ड हुए। तो आई होप साथियों आपको जो है डीसीएफ से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।